Hello student, today we are going to start your English subject in standard 8। आज हम पढ़ने वाला है सेकेंड पोएम। तो सेकेंड पोएम कौन सी है? जियोग्राफी लेसन। क्या है? जियोग्राफी लेसन। तो उसमें क्या है कि When the just sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। तो क्या है इसमें? जेट मीन्स जेट यान जो आता है वो, एंड जो स्प्रैंग है, स्प्रैंग मीन्स मूव या तो वेंट अप, और जो इन्वेंटिबिलिटी है उसका मीन्स होता है समथिंग अनअवॉइलेबल, और हैप्जार्ड का मीन्स है, हैप्जार्ड का मीन्स आपको यहाँ पर दिया है। क्या है कि विदाउट प्लान और ऑर्डर। तो एक कोई भी ये जो मीनिंग द वर्ड हमें यहाँ पर दिया है उसमें से कोई भी एग्जाम में भी आ सकता है। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि जो जब जेट यान आकाश में ऊपर की तरह उठा तो कवि को यह समझ में आ गया कि नगर इतने बेतरतीब ढंग से बना क्यों दिखता है, क्योंकि हम बहुत बड़ी ऊंचाई से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत छोटा छोटा लगता है। तो ये जो कवि थे वो जेटयान में जाते थे और उन्होंने नीचे देखा तो उनको भी लगा कि ये जो नगर है वो ऐसा क्यों बनाया है। तो उसका माप 6 इंच से 1 मील के बीच था। वह यह स्वाभाविक था, अपरिहार्य था कि वह अनियोजित और अव्यवस्थित दिखाई दे, क्योंकि 1 माइल तक वो ऊंचे था तो स्वाभाविक है कि जो नीचे का जो होता है वो एकदम छोटा छोटा दिखाई देता है। आपने भी ऐसा कई बार ऑब्जर्व किया होगा। तो सेकेंड पार्ट में क्या है कि When the jet reached 10,000 feet, it was clear by the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of the geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 फीट। तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या है कि जब जो जेट यान था वो 10,000 फीट ऊपर जाता है, ऊंचाई पर पहुंचा, और कवि ने खिड़की से नीचे झांका तो उसे स्पष्ट हो गया कि देश में नगर वही क्यों बसे जहाँ बगल में नदियाँ बह रही थी और गाड़ियों में ही आबादी क्यों है। यह बात स्पष्ट दिखाई दी कि भूमि तथा जल लोगों को अपनी ओर खींचता है। भूमि या जो जल होता है वो लोगों को अपनी ओर खींचता है। और थर्ड पार्ट में क्या है कि When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found cases to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that heights it was not clear why. तो क्या है इसमें? तो लास्ट पैराग्राफ में क्या है कि जब जेट यान पृथ्वी से 6 माइल ऊपर उड़ रहा था तो यह स्पष्ट दिखा कि पृथ्वी गोलाकार है और यहाँ जमीन से समुद्री भाग अधिक है। आपको भी बताया ना कि जो ज़मीन है वो हमारे 1 पार्ट में है और जो हमारा पानी है वो 3 पार्ट में है। तो पृथ्वी से समुद्री भाग जो हुआ वो अधिक हुआ। तो कवि ने भी यही बोला है। पर
कवि के लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि पृथ्वी पर लोग परस्पर घृणा क्यों करने लगते हैं, जैसे कि द्वेष भाव रखते हैं या तो कुछ बदला लेने की भावना रखते हैं, वो कवि को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो सोच रहा था कि ऐसे क्यों करते हैं लोग। तो शहरों को दीवारों में क्यों बांट देते हैं और एक दूसरे को क्यों मार देते हैं। इतनी ऊंचाई से कवि इस स्थिति का कारण नहीं समझ पाया। कवि 6 माइल तक ऊपर पहुंचे थे, पर फिर भी उनको ये पता नहीं चला था कि लोग परस्पर क्यों घृणा कर रहे हैं और एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। तो यहाँ पर केसेस का मीन्स है कि रीजंस, कोई कारण के बिना क्यों मार रहे हैं। एंड सेकंड पार्ट में जो था लॉजिक मीन्स भी रीजन। तो यहाँ पर ये आपको 3 वर्ड्स दिए ग्लोसरी में। तो इनविटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, हैज़ार्ड मीन्स विदाउट प्लान और ऑर्डर, एंड डिलाइटेड मीन्स शोन। तो आपको पूरी पोएम में समझ में आ गया कि जो कवि था वो जेट यान में ऊपर जा रहा था। पहले 10 माइल से वो देख रहा था, उसके बाद पहले जो कितनी माइल से देख रहा था तो 10,000 फीट से, उसके बाद 6 माइल्स के ऊपर जाकर भी उन्होंने देखा, फिर भी उनको कोई पता नहीं चला था। तो आपको यहाँ पर जो वर्किंग विथ पोएम दिया वो करना नहीं है। एंड आपका ये जो उसमें से ये जो 3 वर्ष में से कोई भी एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर जो पोएम है वो फिनिश होती है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्या था कि जो जेट यान जो था वो आकाश में उड़ रहा था, वो उसमें कवि भी बैठे थे और उन्होंने ऊपर से नीचे देखा तो उनको लगा कि ऐसा क्यों, मतलब जो हमारा जो नगर है वो ऐसी तरह क्यों बनाया है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या था कि वो 10,000 माइल से ऊपर 10,000 फीट ऊपर जाकर वो देखते हैं खिड़की में से बाहर, और उनको पता चलता है कि हमारे जो नगर है उनके बगल में क्या है, नदियाँ हैं एंड घाटियाँ भी है, और इसी तरह इसके कारण हमारा जो नगर है वो अच्छा लग रहा है। एंड थर्ड पार्ट में क्या था कि जब जेट यान 6 माइल तक ऊपर जाता है और फिर से कभी नीचे देखते हैं तो उनको जो पृथ्वी होती है वो गोलाकार दिखती है और उसमें जो समुद्री भाग होता है वो उनको बड़ा लगता है, और जो पृथ्वी होती है वो छोटी, मतलब पृथ्वी का जो पार्ट है वो छोटा है एंड समुद्री का जो पार्ट है वो बड़ा है। और उसको फिर वो ऊपर जाते हैं पर उनको ये पता नहीं चलता है कि लोगों को क्या हो गया है कि वो परस्पर घृणा रखते हैं और शहरों में क्यों दीवार खड़ी हो गई है। तो आपको यहाँ पर सेकेंड पोएम जो है वो फिनिश होती है।